2024 के चुनावों की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में बूथ स्तर पर ट्रेनिंग अभियान शुरू किया है और इसी के तहत आज वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता और कई विधायक सपा के बूथ स्तरीय नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ट्रेनिंग देंगे। बीते दिनों लखनऊ में कई दिनों तक चले महामंथन के बाद सभी जिले के नेता और प्रभारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सपा के इस ट्रेनिंग अभियान में सपा नेता अपने बूथ को किस तरह से मजबूत करें, जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनको जोड़ा कैसे जाए, इस पर चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी का आज से 2 दिन का बलरामपुर दौरा शुरू हो रहा है। सीएम योगी बलरामपुर के पचपेवड़ा ब्लॉक में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का लोकार्पण करने वाले हैं। यह ऐसा पहला संग्रहालय होगा जिसमें थारू संस्कृति से जुड़ी सारी चीजें मौजूद हैं। करीब 30 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में बने इस संग्रहालय में थारुओं की वेशभूषा, वाद्य यंत्र, कलाकृतियां, प्राचीन उपकरण और औजारों को संग्रहित किया जाएगा। सीएम आज संग्रहालय का लोकार्पण करने वाले हैं। और इस बीच ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के साजिश के तार उत्तराखंड से भी जुड़ गए हैं। उत्तराखंड में हुई धर्मांतरण साजिश का पैटर्न गाजियाबाद केस से काफी हद तक मिलता है। धर्मांतरण साजिश के इस मामले ने उत्तराखंड में शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पहाड़ पर धर्मांतरण की ऑनलाइन साजिश, धर्मांतरण गेम का डोई वाला चैप्टर, कथित लव जिहाद के मुद्दे पर उत्तराखंड में बनी टकराव की स्थिति अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इसी बीच धर्मांतरण जाल की ऑनलाइन साजिश ने सरगर्मी बढ़ा दी है। गाजियाबाद के बाद अब उत्तराखंड में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। साजिश का पैटर्न कुछ वैसा ही है जैसा गाजियाबाद में सामने आया था। पुलिस को जानकारी मिली है कि युवक ऑनलाइन गेमिंग पर सक्रिय था, वहीं से उसका ब्रेन वॉश किया गया। बताया जा रहा है कि लड़के ने अचानक नमाज पढ़नी शुरू कर दी। बेटे की गतिविधि देख परिवार वालों को शक हुआ, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। ये तो सभी हमारे सिटीजन्स जो भी अडल्ट है कि अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई ऐसे गेमिंग ऐप है जिसमें एडिक्शन क्रिएट हो रहा है, जैसे उस पे फिर गैर कानूनी हरकतें शुरू होने जा रहा है, तो उस पे अपने को बचित रहे, अपने को बचा के रहे। देवभूमि में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण साजिश के मामले में शासन और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। नतीजा केस सामने आते ही सरकार भी हरकत में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि धर्मांतरण की साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने पहले ही धर्मांतरण के लिए हम एक कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर लेकर आए हैं और जितने भी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद के रूप में हो या अन्य किसी रूप में भी आ रहे हैं, जो भी धर्मांतरण से या अन्य धोखाधड़ी से जुड़े हुए मामले, उनमें कानून सख्ती से काम करेगा। उसमें कुछ नहीं देखा जाएगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारा पुलिस विभाग करेगा। इसमें ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का सबसे बड़ा मामला गाजियाबाद से सामने आया था, जिसके बाद ही जांच शुरू हुई तो महाराष्ट्र के मुंब्रा से 400 लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसके तार पाकिस्तान के साथ ही यूरोप से भी जुड़े हैं। मतलब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, केस की संख्या और जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। धर्मांतरण की साजिश में पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल यूथ क्लब का नाम सामने आया है, जो इस बात के संकेत है कि धर्मांतरण की ऑनलाइन की साजिश का सर्वर पाकिस्तान में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के अंदर धर्मांतरण की साजिश में कितने चेहरे शामिल हैं, जिनके चेहरे से नकाब हटाना बाकी है। देहरादून से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी और सरकार लगातार काम कर रही है और इसे लेकर मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून जल्द लागू होगा। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही है कमेटी और कमेटी ने ड्राफ्ट का अधिकतर काम पूरा कर लिया है, जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों, राजनीतिक दलों से भी सुझाव लिए गए हैं। इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समान नागरिक संहिता के विरोध में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विरोध तो राम मंदिर का भी हुआ था, लेकिन आज राम मंदिर बन रहा है
और ऐसे ही समान नागरिक संहिता का भी विरोध होता रहेगा और ये देश में लागू हो जाएगा। देश में 80, एक बार हम सीताराम बोलेंगे तो 40 और 80 मिला करके 120 हो जाता। देश में 350 से अधिक सांसदों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला करके देने के लिए देश की जनता तैयार है। और मैं कई राज्यों में जाता हूं, मैं चारों तरफ एक बात ही देख रहा हूं, किसी के मन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कोई दूसरा विकल्प उनके सामने उनको दिखाई नहीं दे रहा। अब आगे बढ़ते हैं। बलिया से खबर है। बलिया के जिला अस्पताल में बीते 3 दिनों में हुई 55 मरीजों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मामले की जांच में जुटे 2 निदेशक स्तर मामले की वो जांच कर रहे हैं और परिजनों का कहना यह है कि मौत की वजह गर्मी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया। अधिकतर मरीजों ने चेस्ट पेन और सांस फूलने की शिकायत की है और कुछ मरीजों में सीने में दर्द के बाद बुखार की शिकायत थी। जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के लक्षणों को देखा जा रहा है और जल्द ही जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर ये सीरियस 1 से 2 दिन में हो रहे हैं तो क्या वजह है जिसकी वजह से ये चेस्ट पेन मोस्टली कंप्लेन हो रही है कि चेस्ट पेन और सांस फूलने की बीमारी है। जितने पेशेंट को देखा तो सबने हिस्ट्री में यही बताया कि सबसे पहले हमें सीने में दर्द हुआ, उसके बाद बुखार हो गया और सांस फूलने लगी। तो ये सिम्टम के साथ में हम सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा मोड रहेगा वो ब्लड का रहेगा, यूरिन टेस्ट होगा और सीरम होगा और स्टूल भी, कुछ जिन पेशेंट्स में डायरिया के कंप्लेन है उनके स्टूल की भी जांच हम लोग करवाएंगे। तो 3 दिन में 55 लोगों की जान गई। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ कि अभी तक जान लीजिए। बलिया जिला अस्पताल मौत में 15 जून को 23 लोगों की मौत यहां पर हुई। जिला अस्पताल में 16 जून की तारीख और 11 लोगों की जान 16 जून को गई। 3 दिन में अस्पताल में 55 मौत और अधिकतर लोग बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। मरीजों के परिजनों का दावा है कि गर्मी की वजह से मौत हुई है। शुरुआती जांच के मुताबिक अधिकतर लोगों को दूसरी बीमारियां भी पाई गई हैं और ये कहा गया है जो टीम जांच कर रही है उसकी तरफ से कि और बीमारियां थी, गर्मी वजह नहीं है। भीषण गर्मी से बलिया में मौतों को लेकर जहां एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर यूपी के परिवहन मंत्री ने गर्मी को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। भीषण गर्मी से हो रही लोगों की मौतों को उन्होंने स्वाभाविक बता दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, अक्सर गर्मी में लोगों की मौत हो ही जाती है, जान चली जाती है। तो भीषण गर्मी और परिवहन मंत्री का ये बयान आप देखिए। लगातार मौत का आंकड़ा बलिया में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है, गर्मी से लोगों की जान जाती है, तो दर बढ़ जाती है। ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है। और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था जिला अस्पताल पर सभी हमारे 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं और हम लोग सीधे संपर्क में बने हुए हैं वहाँ के अधिकारियों से भी, और जो भी आवश्यकता पड़ेगी। यूपी में बेपटरी हुई बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 27 जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर है, जो कि 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट देंगे। बिजली व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। अलग अलग जिलों में भेजे गए हैं 27 अधिकारी। ये रिपोर्ट एक तैयार करेंगे। अलग अलग बिंदुओं पर 5 बिंदु बताए जा रहे हैं। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव, कॉर्पोरेशन प्रबंध निदेशक समेत आला अफसर फील्ड में उतर गए हैं। ये अधिकारी विद्युत व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जिले में की जा रही व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। और आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी है। आजमगढ़ में बिजली को लेकर लोगों का हंगामा देखने को मिला। लोगों ने बिजली सब स्टेशन पर ताला जड़ दिया है। किसान, व्यापारी बिजली कटौती से बेहद परेशान हैं। लोगों ने चारों फीडर्स की सप्लाई बंद की। अधिकारियों ने किसी तरह मामले को शांत करवाया, ये जानकारी वहां से मिल रही है। सब स्टेशन पर ताला लगा दिया गया लोगों की तरफ से। चारों फीडरों की सप्लाई बंद कर दी गई है। लोग नाराज है। किसान, व्यापारी जिस तरीके से बत्ती गुल हो रही है, बिजली घंटों घंटों नहीं आ रही है, इससे खफा है।
इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर निशाना साधा है। दरअसल अखिलेश यादव ने महागठबंधन की तर्ज पर पीडीए बनाने का फॉर्मूला दिया है, जिसका मतलब है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की एकता। इस पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं अखिलेश के पीडीए का मतलब समझता हूँ। पी का मतलब परिवारवाद, डी का मतलब दंगा और ए का मतलब अपराधियों का संघ। बलिया के जिला अस्पताल में 3 दिन में हुई 55 मौतों को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। सरकार की लापरवाही के कारण इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। मरीजों को अस्पताल में दवा नहीं मिल पा रही, अस्पताल में बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है। 2014 में भाजपा सरकार बनी और 2024 में इसका जाना तय है, निश्चित है। अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को कोई फायदा अभी तक नहीं मिला। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। 2024 को लेकर बीजेपी का महासंपर्क अभियान जारी है। आज यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यह कार्यक्रम बासी माघ मेला मैदान में होगा। इधर बांसगांव में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बरही प्रताप नारायण इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देने वाले हैं। देखिए, 24 के चुनावों को लेकर सभी दलों की तरफ से कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी दलों की तरह ही कांग्रेस भी लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस ने लखनऊ ऑफिस में चुनावी मंथन के लिए बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में वर्तमान विधायकों के साथ साथ पूर्व सांसदों, विधायकों और पूर्व विधान परिषद सदस्यों को बुलाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दोपहर 2 बजे लखनऊ पार्टी ऑफिस में ये मीटिंग लेने वाले हैं। तो लखनऊ में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। 2024 के चुनावों को लेकर रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। अलग अलग हिस्सों से नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे इस मीटिंग में और चर्चा की जाएगी। अब आगे बढ़े, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी की पश्चिमी यूपी पर पैनी नजर है और इसी को लेकर सीएम योगी ने 2 बड़े अफसरों को कांवड़ यात्रा की तैयारी की कमान सौंपी है। डीजीपी विजय कुमार और एसीएस होम संजय प्रसाद आज मेरठ जाने वाले हैं। वो मेरठ की सिद्धपीठ ओघड़नाथ मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे और कमिश्नरी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। इसमें 5 मंडल के अधिकारी शामिल होंगे। और कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर में दरोगा का दुकान पर हंगामा, दरोगा पर नशे में हंगामा करने का आरोप है। सामान का पैसा मांगने पर केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। बनकी रोड चौकी में तैनात है दरोगा सर्वेंद्र कुमार। दबंगई करते दरोगा की लोगों ने वीडियो बना ली और उस वीडियो को अपलोड कर दिया, जो वायरल है। पुलिस ने पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। दुकान बंद करवा अलीगढ़ से खबर है। अलीगढ़ में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने ऐसे युवक को पकड़ा है जो इंस्टाग्राम के जरिए हिंदू बनकर अलीगढ़ की लड़की से मिला और फिर लड़की को भगाने के बाद मेरठ से अलीगढ़ ले गया। लड़की के जरिए परिजनों को नशीली टैबलेट खिलवा दिया, लेकिन लड़की को लेकर फरार होने से पहले परिजनों ने दोनों को दबोच लिया। स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा तो मामले का खुलासा हुआ। लड़के का नाम आर्यन नहीं बल्कि जाहिद है। मेरठ के रहने वाले मुस्लिम युवक ने लड़की को अपना नाम आर्यन बताया था और आर्यन नाम बता करके दोस्ती की। लड़की युवक को हिंदू समझते हुए उसके साथ भागने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन समय रहते मामले का भंडाफोड़ हो गया। अलीगढ़ से खबर, असली धर्म पता लगने से लड़की को भगाने की कोशिश फेल हो गई। आर्यन नाम बता करके दोस्ती की, लेकिन नाम निकला जाहिद। फोन से इंस्टाग्राम से वाकई में लड़की से बातचीत होती रहती थी, तो नाम कुछ बता रहा था, आईडी उसको कुछ है और कल आया था, ऐसे लेके जा रहा था और पकड़ा गया। मुसलमान है, सारा ही मेरठ साइड का, हापुड़ से आगे।
हाँ नींद की गोली दी। नींद की गोली दी थी उसने कि ये घर वालों को खिला देना। पूरी मेरी बहन को घर से भगा के लेके जा रहा है और मैं सुबह काम पे चली जाती हूँ। उसने नशे की गोली खवा के मेरे बच्चों को सुला दिया है और बच्चों को कह देती है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन उस लड़के के साथ फरार रात पुलिस ने पकड़ा है उनको दोनों को। नशे की गोली किससे भिजवाती? दूध में चाय में दे देती है। आज थाना गांधी पार्क में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर अपना नाम और पहचान बदलकर एक लड़की से दोस्ती की गई और शादी का झांसा देकर वो उसे ले जा रहा था। इसकी सूचना प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लड़की को सकुशल बरामद किया गया और परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई। गोरखपुर से खबर है, जहां एक तरफ गीता प्रेस अपना शताब्दी समारोह मना रहा है और इसी बीच गीता प्रेस की खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय ने गीता प्रेस को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। आपको बता दें, गीता प्रेस की स्थापना 29 अप्रैल 2023 को हुई थी और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में इस साल मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी शामिल होंगे, लेकिन अभी पीएम के आगमन की कोई तारीख तय नहीं हुई है। गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा गीता प्रेस को। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ये सम्मान देगा। 2021 के लिए गीता प्रेस को सम्मान मिलेगा। मथुरा से खबर है, खनन माफियाओं के हौसले यहां पर बुलंद हैं। पुलिस पर खनन माफियाओं ने हमला किया है। हमले में 3 सिपाही घायल होने की बात सामने आ रही है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज किया है केस। सरकारी काम में बाधा डालने का इन पर आरोप है। थाना बलदेव क्षेत्र के गांव नगला लेखा का ये मामला बताया जा रहा है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभी ये कहा जा रहा है कि 8 आरोपियों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पुलिस पर हमला किया गया खनन माफियाओं की तरफ से। थाना बलदेव क्षेत्र के गांव नगला लेखा का ये मामला। वाराणसी से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला देखा गया। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, ये कहा है प्रमोद तिवारी ने। भाजपा सरकार में अमीरी और गरीबी की खाई है और गहरी होती गई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। विपक्षी दलों को 2021 तक भाजपा उफान पर थी। 2022 से गिरावट का दौर शुरू हुआ है बीजेपी का। 2024 में कांग्रेस के पीएम प्रत्याशी पर संविधान दुहाई दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।